जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और करके बर्बाद अपनी जिंदगी लड़कियों के पीछे, करके बर्बाद अपनी जिंदगी लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म एएल क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, आचार संहिता जब हटी है इसके बाद एक भर्ती की शुरुआत हुई है, और ये भर्ती किसकी है ये भी हम लोग जानेंगे। बहुत शानदार भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। कौन कौन इसमें एलिजिबल है, क्या क्या इसके लिए योग्यता है, कब इसका एग्जाम होना है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्राइटेरिया है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है उसमें बहुत दिनों बाद कोई ऑफलाइन वैकेंसी आई है। हालांकि अब जो है वो धीरे धीरे जमाना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, लेकिन ये ऑफलाइन वैकेंसी है। बात करेंगे, नई भर्ती है, 230 पद है, अच्छी खासी एक सैलरी भी है इसमें, बढ़िया नौकरी है। क्या क्या जानकारियां हैं सारी बात बताएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक इन फ्यूचर वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। ये भी आप लोग ये अभी मत पूछना कि सर ये कब आएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी गवर्नमेंट बैठेगी, उसके बाद में नई भर्तियों की शुरुआत होगी, लेकिन ये आएगी पक्का। इसका हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है कुछ दिन के लिए, ये सीमित समय के लिए 1499 रुपए में है। और आज जब आप ये देख रहे हो वीडियो, ये 18 दिसंबर तक इसको हमने 299 में रखा है, इसके बाद इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो ये राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की है, सहकारी बैंक की भर्ती है। इसमें मैं अभी वर्तमान में कार्यरत हूं। इससे पहले मैं कोर्ट में था, इसलिए मुझे इन दोनों के बारे में थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम। हमारी जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है किसकी, तो ये है सिस्टम असिस्टेंट की। ये वैकेंसी जो है वो है सिस्टम असिस्टेंट। अब सिस्टम असिस्टेंट क्या होता है, पहली बात तो इसका काम समझते हैं हम कि ये काम है क्या इसका। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिस्टम और असिस्टेंट, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं उनके रख रखाव के लिए, या उनमें कोई खराबी आ जाए, या उनको चलाने के लिए जो बंदे काम कर रहे हैं उनको ही सिस्टम असिस्टेंट कहते हैं। पहले तो हाईकोर्ट ने क्या है इसमें सुविधा पर बंदे रखे हुए थे, किसी को भी जैसे टेम्परेरी बेसिस पे लगा लिया, उनको परमानेंट करने की बात चल रही थी, पर वो हुआ नहीं। और अभी इन्होंने इसके लिए वैकेंसी निकाल दी, तो टोटल पद जो दिए हुए हैं इसके वो 230 है। इन बंदों का काम क्या रहता है, तो इनका काम जो रहता है वो ये रहता है, जैसे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, जजेस जो हैं वो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी से, तो उनका सिस्टम चालू करना। इसके अलावा स्टाफ में कोई कर्मचारी है, उनका कंप्यूटर वगैरह खराब हो गया तो उनका कंप्यूटर जो है वो ठीक करना, है ना। ऐसे जो काम है वो है इनके। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्ट्रेस फ्री काम है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है इसमें, और काम न के बराबर है। क्योंकि कंप्यूटर कितने खराब होते हैं एक बात बताओ, कंप्यूटर के अलावा इनका कोई काम नहीं है। तो नौकरी तो शानदार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाई कोर्ट में जो एलडीसी है उन पर भले ही थोड़ा सा स्ट्रेस रहता हो, यूडीसी है उन पर भले स्ट्रेस रहता हो, लेकिन इन पर कोई स्ट्रेस नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। तो ये शानदार नौकरी है। अब इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह है वो सब भी हम लोग जान लेते हैं। और यूडीसी के बराबर नौकरी मान के चलिए आप इसको, 2800 ग्रेड पे की है ये, अभी चेक कर लेते हैं। और ठीक है, ये इसमें विभिन्न वर्ग सारे बढ़ सकते हैं, विभिन्न पद जो हैं ये भी हमारे आ गए इसमें। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, देखो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसका फॉर्म जो है वो सभी बच्चे नहीं भर पाएंगे। कौन कौन भर पाएगा, जिन्होंने बीई, बीटेक और बीएससी किया हुआ है, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, सिस्टम असिस्टेंट की है, तो कंप्यूटर की अच्छी खासी उनको नॉलेज होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय जो शैक्षणिक योग्यता जो रखते हैं उन मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है उससे अगर आपने ये डिग्री प्राप्त की है तो आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए जो होता है, और ए लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, थोड़ा क्लियर, ये कंप्यूटर क्लासेस DOE ACC है ना। और ये और पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट।
तो ये डिप्लोमाज अगर आपके पास है, ये नोटिफिकेशन जो है मैं आपको एएल क्लासेज का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी भेज रहा हूं इसको, वहां से आप इसको और आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। और क्या जाननी जरूरी है हमें, इसके बाद बात करते हैं हम लोग एज की, कि सर एज इसमें क्या होगी। तो देखो भाई, एज का जो क्राइटेरिया रखा है इसने वो 18 से 40 साल तक, यानी कि जो बच्चे ये मानते हैं कि हम ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए भी, क्योंकि जनरली 30-35 साल मोस्टली एज होती है, तो 40 साल आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, है ना, चरित्र सबसे जरूरी चीज है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। परीक्षा शुल्क क्या है, तो देखो 750 है जनरल का, और अति पिछड़ा वर्ग जो है क्रीमिलेयर श्रेणी में, नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी में ओबीसी वाला है जो है वो 600 है, और एसटी एससी का 450 है। 3 कैटेगरी है। परीक्षा शुल्क की वापसी की कोई वो नहीं है, ना हमें लेना है, हमें एग्जाम देना है साहब। इसके बाद बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की, कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 100 नंबर के आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा इसका। 3 पैटर्न होंगे इसमें, एक तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, एक तो रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, और इसके बाद में एक इंटरव्यू और है, एक इंटरव्यू और है। तो देखो पहला जो सेक्शन है उसमें आपको पार्ट ए में कंप्यूटर की नॉलेज और पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा पार्ट जो है वो आपका कंप्यूटर नॉलेज का है, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए, तो एससी एसटी को 40 चाहिए, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको 45 चाहिए। कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इसके, ठीक है। लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि क्या होगी, कि पार्ट ए एंड पार्ट बी विल हैव 80 एंड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू ओएमआर शीट, ओएमआर शीट पर आपका एग्जाम होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। और हाँ, मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, यानी जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपके इसके रिटन टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे। अब रिटन टेस्ट में क्या क्या है, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट आएगा, तो देखो पहला है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, डिटेल सिलेबस आप देख लेना, वहां से मैं आपको नोटिफिकेशन डाल देता हूं। दूसरा है डाटा रिप्रेजेंटेशंस, तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बात करें अगर हम, जो कमांड प्रॉम्प्ट है, लाइनेक्स है, डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एंड वेब डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये सारा आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। अगर हम बात करें जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश की, तो देखो एक तो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ये राजस्थान के ही हैं जहां तक जो अभी तक हमें इसकी कार्यशैली पता लगी है, और ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी भी आपको राजस्थान की पूछी जाएगी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये भी राजस्थान का ही पूछा जाएगा। इसके बाद बात करें अगर इंग्लिश की, तो टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यूज ऑफ आर्टिकल्स, करेक्शन, जो नॉर्मली पूछा जाता है वो पूछा जाता है। 20 नंबर में ये सब कुछ है, आप ये मान के चलिए 20 मार्क्स में ये सब कुछ है, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस था, डिटेल सिलेबस। उसके बाद में सेक्शन बी जो है वो है टाइपिंग टेस्ट। पहला है आपकी स्पीड टेस्ट होगी, पेपर जो 1 है, पेपर 2 आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वही जो हाईकोर्ट एलडीसी का है वही सेम पैटर्न है। हिंदी और इंग्लिश आपसे 5-5 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, 25-25 क्वेश्चन जो है वो 25-25 मार्क्स जो है वो आपको इसके रहेंगे, 50 मार्क्स का होगा। एससी एसटी को 20 और अदर कैटेगरीज को 22.5 नंबर लाने इसमें रहेंगे आपको। इसके बाद में ये जो एफिशिएंसी टेस्ट है, जैसे इसने दिया भी है कि द फॉन्ट फॉर कंप्यूटर टेस्ट शैल बी कृतिदेव और कैलिबरी फॉर इंग्लिश, ये चाहिए आपको, और 8000 के डिप्रेशन पर आवर आपको आना चाहिए। इसके बाद सेक्शन सी जो है वो है आपका पर्सनल इंटरव्यू, 20 नंबर का जो है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो 50 नंबर का तो देखो ये हो गया, 100 नंबर का तो आपका मेन पेपर हो गया, 50 नंबर का ये हो गया, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। तो 170 नंबर का पूरा प्रोसेस है, 3 चरण में ये भर्ती होगी। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें बहुत लेट दिया है, जनरली सभी वैकेंसीज में शुरू में दिया जाता है कि फॉर्म कब से भरेंगे। तो इसके फॉर्म आपके भरने स्टार्ट होंगे भाई 4 जनवरी 2024 में। ऐसा क्यों हो रहा है कि साहब जनवरी में क्यों रखा,
तो देखो मैं आपको बता दूं कि अभी ये एक तरीके से छुट्टियां स्टार्ट हो गई है। हाईकोर्ट में जो है ये 2-3 दिन वर्किंग डेज और है, इसके बाद में शनिवार से छुट्टियां स्टार्ट है। तो ये जनवरी में ही आ रहा है, 4 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 3 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और बाकी इसके अलावा परीक्षा का स्थान, माह और दिनांक ये कब होगा, तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर और जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, परंतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में परीक्षा अन्य संभागों में भी आयोजित की जा सकती है। परीक्षा के माह दिनांक की सूचना प्रत्यक्ष से प्रचारित कर दी जाएगी आपको। एडमिट कार्ड जो है वो आपको आजकल सबको पता है ऑनलाइन ही भेजते हैं, ऐसे कोई भेजता भी नहीं है। बस ये जो इसकी मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। नौकरी अच्छी है, नौकरी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, हेल्पलाइन नंबर को भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें किसी चीज में डाउट है तो वहां से आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, वहां से भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी कोई क्वेरी हो इस भर्ती से रिलेटेड तो वो दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक चीज और आपको दिखाना चाह रहा था इसमें, हाँ ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि भाई जो इसका 18,500 जो है वो आपको प्रोबेशन में सैलरी है। सबसे मेन डाउट बच्चों का सैलरी का रहता है कि साहब जा तो रहे हैं, तनख्वाह कितनी मिलेगी, तो 18,500 रुपये तनख्वाह मिलेगी भाई। ठीक है। और इसके बाद में परीक्षा काल समाप्त होने के बाद में आपको लेवल 8 पे 26,300 से 83,500 रुपये तक जो देय राशि है इसके बीच का सा मिलेगा, इंसेंटिव वगैरह जो भी मिला मिलू के है आपका। ठीक है। तो ये एक यूडीसी की ग्रेड की जॉब है और अच्छी जॉब है, बहुत शानदार जॉब है। जो जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू सो मच।